student. Now today we will start subject science class 10th light, reflection and refraction. The remaining topic of reflection. First the reflection we will complete and the part of the reflection, जो reflection के जो part रह गए थे उसे हम आज कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो हमारे पास कोई भी मिरर है, अगर हमने एक मिरर ले लिया, मिरर हमने लिया कनकेव मिरर, ये हमने कनकेव मिरर लिया. इस कनकेव मिरर में ये क्या है, शेडेड पोर्शन है और इस पर हमने क्या लगाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस लगाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, पी है, पी पोल, और ये फोकस है एफ, और ये क्या है, सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सी और ये पी के बीच की दूरी ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है. क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और F और P के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. क्या बोलते हैं इसे, फोकल लेंथ. क्या बोलते हैं इसे, फोकल लेंथ बोलते हैं. इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है, क्या है ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. जिसके बीच में एक रिलेशन आ गया कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल होता है. रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल होता है. अगर हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ गिवन है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ. मीन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. हम साइन कन्वेंशन कहाँ पर प्लस लेंगे, कहाँ पर नेगेटिव माइनस लेंगे, ये हमें बताता है साइन कन्वेंशन विच इज यूज इन मिरर. मिरर में जैसे मान लो हमारे पास ये मिरर है, इट इज मिरर. कोई भी मिरर ले लिया हमने, चाहे कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर. हम एक मिरर ले रहे हैं कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर, ये जो जिस पर पोल पर पी पर कट रहा है इसे हम बोलेंगे पोल. ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में. ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे. ये मिरर है, लेफ्ट साइड मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा किधर की तरफ होना चाहिए, टुवर्ड द लेफ्ट. जो लाइट आएगी वो हमेशा किससे निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से निकलेंगी. लाइट हमेशा कहाँ से निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में रखेंगे. ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में रखेंगे. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ओनली ऑन द लेफ्ट साइड. इट मीन ये जो पोल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इस पोल के लेफ्ट साइड में रखेंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे. कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे. ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टू बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जितनी भी डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल ऑफ द मिरर से. जितनी भी डिस्टेंस है. अब जितनी भी डिस्टेंस का यहाँ पर मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पोल से ही मेजर करेंगे. मीन्स हमारे पास ये पोल से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट आ गया, यहाँ से तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मीन्स अगर ये पॉइंट ए है, ए से पी तक का डिस्टेंस वो हमारा क्या कहलाएगा, यू. यू मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अगर मान लो इमेज हमारी कहाँ बनती है, इधर बनती है, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ इमेज बनती है. अगर इमेज हमारी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी मिरर में, तो इसका मतलब ये इमेज हमारी रियल होगी. और इस इमेज, इसको मैंने ले लिया बी पॉइंट, पी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का डिस्टेंस, ये हमारा कहलाएगा वी कहलाएगा. क्या कहलाएगा, वी. और ये भी हम मेजर करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पोल से. डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस हमेशा नापेंगे किससे, पोल से, लेकिन वो पैरेलल क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. तो वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, और इमेज का डिस्टेंस वी है, और वो कहां से कहां तक होगा, इसका मतलब इमेज से पोल के बीच की दूरी को हम वी मीन्स इमेज डिस्टेंस बोलते हैं. और इसका मतलब अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड रखा है तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. मीन्स यू भी नेगेटिव आएगा यहाँ पर और वी भी नेगेटिव आएगा. बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन. दोनों किसके होंगे, नेगेटिव साइन के. इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेफ्ट साइड होगा तो इट मीन साइन विल बी नेगेटिव. और अगर इमेज कहाँ बन जाए, बाई चांस राइट साइड बन जाए, जो इमेज कनकेव मिरर में राइट साइड बनेगी, या कोई भी इमेज हमारी कौन सी बनेगी, राइट साइड बनेगी. कहाँ बनेगी, राइट साइड बनेगी. तो वो इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है. किसमें, मिरर में. अगर इमेज हमारी राइट साइड बनेगी तो वो इमेज हमारी वर्चुअल होगी. क्या होगी, वर्चुअल होगी.
तो इसका मतलब अगर इसका भी डिस्टेंस लेना हो, इस इमेज का भी डिस्टेंस लेना हो, तो हम किससे लेंगे? पोल से लेंगे। कहां से लेंगे? पोल से। कहां से लेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। और वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं मेजर करेंगे। तो ये हमारा v हो गया, लेकिन ये वाला v जो है ये साइन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब v जो है पॉजिटिव होगा, किसके लिए? फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। v पॉजिटिव इमेज है, पॉजिटिव होगा किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। इसका मतलब अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो राइट हैंड साइड बन रही है। इन केस ऑफ मिरर, मिरर में अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो पोल के राइट साइड में, अगर रियल बन रही है तो पोल के लेफ्ट साइड में। तो डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल विल टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब पोल के लेफ्ट की तरफ, पोल के लेफ्ट की तरफ जितनी भी है, चाहे वो v है, चाहे u है, चाहे f है, दिस इज f, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये फोकस f है। f v u जो भी आपका, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो फोकस है, अगर वो लेफ्ट साइड में तो सारी वैल्यू कौन सी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। लेकिन पोल के राइट में जो भी, चाहे वो इमेज है, चाहे वो फोकस है, वो हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट को कभी भी राइट साइड में प्लेस नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी, चाहे हाइट जो लेंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये h1 ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो भी होगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये रियल इमेज बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रही है, देख लो। तो इसका मतलब रियल इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, परपेंडिकुलर है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। इसका मतलब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा नेगेटिव। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और हाइट ऑफ इमेज अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, रियल इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज की हमेशा हाइट पॉजिटिव आएगी। परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस बिलो द इज नेवन एज नेगेटिव। ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। अगेन चेक इट हियर। यहाँ देखिए ये हमारे पास पोल है, हेयर इज पोल। इस फिगर में देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास पोल है, इसका मतलब ये मेरे पास इमेज है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा v, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है b से यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा u, और यहां से ये जो हाइट है ये क्या है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कैसे लेंगे? पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में। एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बने तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। इसका मतलब ये इमेज बन रही है, ये नीचे की तरफ बन रही है, तो ये क्या है? नेगेटिव। एरो कहां जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, तो ये लेंगे नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर? और अगर इधर की तरफ देखिए, दिस इज द, अब नाउ द डिस्टेंस इज टुवर्ड द, अगर ये राइट की तरफ आ रहा है तो बेटे इसका मतलब u क्या लेंगे हमेशा, और v क्या लेंगे? v अगर है या f है तो ये क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव। डिस्टेंस टुवर्ड द राइट विल बी पॉजिटिव। इट मीन यहां पर देखिए, हम ये कह सकते हैं कि vu इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑलवेज फ्रॉम पोल। ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और v हमारा, अगर इमेज क्या बन रही है? रियल बन रही है। इमेज क्या बन रही है? रियल बन रही है। क्या बन रही है? रियल बन रही है और वर्चुअल बन रही है। अगर लेफ्ट साइड बन रही है इमेज कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड, तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और अगर राइट साइड बन रही है तो वर्चुअल होती है। राइट साइड बन रही है तो क्या बनती है? वर्चुअल, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, या
डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और f, व्हाट इज f? f इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ मीन्स फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, और सब में ये अलग अलग है। आपको ये बताया गया था अगर मान लो ये कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है तो इसका फोकस कहाँ बनेगा, इसका फोकस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकस जो है, फोकस फॉर कनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट मूव टू, ये देखिए मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेर एज v इज, v क्या हमारा, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, और u क्या हमारा, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या हमारा, फोकल लेंथ, f क्या हमारा, फोकल लेंथ। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा भी, अगर मान लो ये कनकेव मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर, हमने इमेज फॉर्म, ये पोल है, ये फोकस और ये सी, अगर ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये h1 मीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज, दिस इज इमेज, और ये हाइट ऑफ इमेज h2, ये मेरे पास यहां से यहां तक पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, ये u कहलाएगी, क्या कहलाएगी, u, दिस इज u, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा v, ये हमारा क्या हो जाएगा v, और ये फोकस और पोल के बीच की हमारा हो जाएगा f। अब जरा देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है मिरर, कनकेव मिरर, फॉर केस ऑफ कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड है, तो u नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, u इज नेगेटिव। कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, u क्या है, नेगेटिव, देखिए u इज नेगेटिव, कनकेव मिरर, चेक करिए, देखिए नाउ चेक इट हियर, कनकेव मिरर, दिस इज u में, कनकेव मिरर में u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहा है। एंड इमेज, अगर ये इमेज कैसी बनती है, ये कौन सी है, इन्वर्टेड, ये कौन सी, रियल इमेज, ये कौन सी हमारी, रियल इमेज, इट इज रियल इमेज, इट इज रियल इमेज, दिस इज रियल, ये इमेज कौन सी है, रियल इमेज। और अगर इमेज यहां बनती है, जैसे एक लास्ट इमेज थी यहां बनती है, ये दिस इज आल्सो इमेज, तो ये कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज, कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज, इट इज वर्चुअल इमेज, इट इज वर्चुअल इमेज। अब नाउ लिसन केयरफुली, इफ, अगर दिस इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का f से p से दूरी u लेफ्ट साइड है, तो u इज नेगेटिव। इमेज, ये इमेज है, कौन सी इमेज है, रियल इमेज, कहां बनती है, लेफ्ट साइड, तो v हमेशा नेगेटिव होगा, रियल के लिए v हमेशा नेगेटिव हो गया। लेकिन यहां पर एक इमेज और बन रही है, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, कहां बन रही है, राइट साइड, वर्चुअल इमेज कहां बन रही है, राइट साइड, तो v वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, रियल इमेज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, v इमेज डिस्टेंस, रियल के लिए v नेगेटिव, वर्चुअल के लिए v पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कनकेव मिरर में फोकस कहां होता है, लेफ्ट साइड होता है, कहां होता है, लेफ्ट साइड, तो इसका फोकस कहां हो जाएगा, लेफ्ट साइड है, तो फोकस कैसे लेंगे इसका, नेगेटिव, कहां देंगे, नेगेटिव, दिस इज रियल फोकस, कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो इसलिए फोकस फॉर द कनकेव मिरर इज नेगेटिव, इसका वर्चुअल फोकस बनता नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबो, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज, अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज रियल है तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ये देखो रियल है, रियल इमेज है, दिस इज रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज, और ये कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज फॉर रियल, दिस इज रियल, फॉर रियल, आर मीन्स रियल, वी मीन वर्चुअल, आर मीन रियल, वी मीन्स वर्चुअल, रियल के लिए हाइट इज नेगेटिव, वर्चुअल के लिए हाइट इज पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए हाइट इज पॉजिटिव। यहां पर आर मीन्स रियल, दिस इज रियल, और ये वर्चुअल, वी मीन्स वर्चुअल, वी मीन्स वर्चुअल।
अब यहां पर कन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। फॉर कन्वेक्स मिरर सेम स्टेप सेम मेथड। फॉर कन्वेक्स मिरर, हेयर इज कन्वेक्स मिरर, यहां आ गया, हेयर इज प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट यहीं रखेंगे, एंड दिस इज H1, दिस इज H2, और ये क्या है U, दिस इज U, एंड दिस इज V, और ये क्या आ जाएगा F, दिस इज F, it is F. And now we have to check it. Convex mirror के लिए, for the convex mirror U is U, convex mirror के लिए U हमेशा क्या होगा, चाहे convex mirror हो चाहे concave mirror हो, U कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड, तो U is always negative. convex mirror U is negative, U is negative. convex mirror में सारी इमेज वर्चुअल बनती है। convex mirror में सारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, तो कहाँ बनेगी, राइट साइड, तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसमें कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेज, इसमें कोई इमेज नहीं बनती। इसके बाद आ गया तुम्हारा फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ वर्चुअल होता है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। फोकस जो होता है, फोकल लेंथ इसलिए क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, फोकस इसका क्या होता है, वर्चुअल होता है, और इसमें फोकल लेंथ लेंगे इसकी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि राइट साइड है, क्योंकि राइट साइड है। और कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, इसका पॉजिटिव होगा फोकस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज, इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल मीन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो H2 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन H2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। एंड V means image, V means image. And now check it one point. Concave mirror or convex mirror. This concave mirror has real focus. इसका फोकस क्या होता है, रियल होता है, और कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस, इट हैज वर्चुअल फोकस। These are the points you have to keep, and this lens we will discuss later on. ये lens हम कब करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे lens की। And now next topic, and now question is there. Solution. A convex mirror, you know, here is the convex mirror. Now the diagram of convex mirror here ना, this is the convex mirror, and this is principal axis. This is principal axis, and this is pole, and this here is focus, this is focus, and this is C. And now a convex mirror is used to rear view of automobile, क्योंकि convex mirror कहाँ यूज होता है, ऑटोमोबाइल rear view mirror यूज होता है, जो पीछे की चीजों को सारी दिखाई दे। has radius of curvature is capital R is equal to 3.00 मीटर, तो इसका मतलब F is equal to R upon में 2 is equal to 3.00 upon में 2 is equal to 1.5 मीटर, और ये हमारा फोकस यहाँ से लेके P से F तक की दूरी कितनी है, 1.5, ये हमारा 1.5 है, P से F तक की दूरी, दिस इज 1.5 मीटर, और ये किधर की तरफ है, राइट साइड है, कहाँ पर है, राइट साइड, तो पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे इसमें, पॉजिटिव लेंगे। एंड हैज द रेडियस, एंड बस इज लोकेटेड, बस इज एट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पर, 5 पर, तो इसका मतलब हेयर इज द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है मेरे पास, बस, दिस इज बस, और बस इज एज ए ऑब्जेक्ट, तो इट मीन यू, इस ऑब्जेक्ट, इस बस का डिस्टेंस किससे, इस पोल से कितने हैं, 5 मीटर है, कितने मीटर है, 5 मीटर है। u इज इक्वल टू 5 मीटर, और u हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। रे डायग्राम से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम, यू नो रे डायग्राम पहले क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया, और इसके बाद क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द किससे, फोकस से, इसका मतलब ये डाइवर्ज होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज। सेकंड रे किससे पास होती थी, किससे, सी से, किससे, सी से, सेकंड रे इज पास थ्रू द सी,
you see this is, and this is the point of intersection of two rays आफ्टर प्रोड्यूसिंग। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये प्रोड्यूस करने के बाद आया है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है प्रोड्यूस करने के बाद आया है, तो जहां पर ही मिलेंगे वो इमेज बन जाएगी। और ये इमेज जो है अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और इसका मतलब जब परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो यहां से लेके इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस पोल तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दिस इज v। ये क्या कहलाएगा हमारा v, ये हमारा v कहेंगे। इसका मतलब पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, v। ये हमें निकालना है। नेचर आपको पता लगी, नेचर क्या है इसकी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट कहने का मतलब है हमारे पास जो आपका v आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड बनाए, क्योंकि कहां बनाए, राइट साइड। देखते हैं v इज क्वेश्चन मार्क एंड अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v निकालना है, प्लस 1/f, f कितना मेरे 1/u 5, और ये किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 1/f, f कितना 1.5। यहां से निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 1/v plus minus 1/5 is equal to 1/1.5। and now सॉल्व करिए फटाफट, देखते हैं करते नहीं करते हैं। ये माइनस है, जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। ट्राई टू डू योर सेल्फ। 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस ये क्या आएगा, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 10/15 एंड 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा इसका 15, पॉइंट हट गया ऊपर 10 आ गया। हियर इज 3 प्लस 10, 3 प्लस 10, 3 प्लस 5 3 जा 3 और ये 10 15, दिस विल बी 10। हियर इज 1/v इज इक्वल टू 10 प्लस 13/15 एंड v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई। हियर इज क्रॉस मल्टीप्लाई 13v इज इक्वल टू 15, तो v इज इक्वल टू 15/13 इज इक्वल टू 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.15 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा, सॉरी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब v इज पॉजिटिव। v क्या आ गया, प्लस आ गया। v प्लस आ गया, इसका मतलब इमेज कहाँ बनी हमारी, राइट साइड बनी। और इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब नेचर कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल कैसी बनी, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनी, स्मॉल इन साइज या लार्ज इन साइज, वो हम किससे निकालेंगे, m से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, m मैग्निफिकेशन से। बट यहाँ पर अगर v क्या है हमारे पास 1.5 है, कम है, u से कम है, v जो है u से कम है, तो इसका मतलब कैसे बना, स्मॉल इन साइज। क्या बना, स्मॉल इन साइज, स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। This is the nature of the image, virtual, erect and smaller than the object. And now next question. This is the example, please be careful. Solution. An object, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन दिस इज u, ऑब्जेक्ट है तो u हो गया। साइज, साइज मीन यहाँ पर h1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा h1। इट मीन h1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज मीन हाइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा कितनी दूर 25, तो ये क्या बन जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो गया u हो गया। क्या हो गया u, किसमें, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15। इसका मतलब दिस इज f 15, f इज इक्वल टू 15। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी, शुड अ स्क्रीन, स्क्रीन जहां पर आएगा इसका मतलब क्या निकालना है, स्क्रीन। स्क्रीन में क्या बनती है, इमेज बनती है। स्क्रीन में क्या बनती है, इमेज, इमेज। और यहाँ पर एक वर्ड आ गया स्क्रीन, जिसका मतलब इमेज स्क्रीन में ऑब्टेन हो रही है। इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन में बन रही है। जो इमेज स्क्रीन में बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन में बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, देयरफॉर द इमेज इज रियल।
और जो इमेज रियल है तो इसका मतलब कहाँ बनेगी हमेशा मिरर में, लेफ्ट साइड बनेगी। इसका मतलब वी हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ स्क्रीन लिखा है, इसका मतलब इमेज इज फॉर्मेड ऑन द स्क्रीन। इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन में। टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, क्या निकालना है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द, मुझे वी निकालना है और उसकी नेचर निकालनी है। क्या निकालनी है, नेचर एंड साइज, छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सब चीज हमें दे रखी है बट वी हैव टू पुट इन फॉर्मूला। और पहले डायग्राम से भी देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए, दोनों तरीके से। फर्स्ट पहले देखिए उसे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्जेक्ट, दिस इज द h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज u, दिस इज 25 सेंटीमीटर। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है f, और ये हमसे क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। कैसे लेंगे, माइनस में। इट इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, u कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, सेंटीमीटर। f फोकल लेंथ किसकी, ऑफ कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, इज इक्वल टू f कितना है 15 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगा, इसका माइनस होगा, क्यों, कनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो ये मिरर कौन सा है, दिस मिरर इज कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर। निकालना क्या है, v निकालना है, v इज क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है। अब यहां डायग्राम देखेंगे, देखो ये मेरे पास मिरर है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, रियल फोकस है। तो फोकस कितना है यहाँ से, दिस इज फोकस, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। और ये क्या मेरे पास r कितना है, ओ सॉरी c यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, मींस c और f के बीच में रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ये इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है इट मीन जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब c और f के बीच में, c और f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड c। इसका मतलब जो v होगा वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। v जो होगा वो कितना होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट, 30 से ज्यादा होगा, क्यों, बियॉन्ड सी। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होगा, फोकस से, ये फोकस से पास हो गया। दूसरा रे या तो सी से या फोकस से या इससे, किससे भी कर सकते हैं। तो किससे करें बेटे, सी से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो बेटर है, एफ से कर लो बेटे। एफ से करेंगे तो क्या होगा, एफ से पास होगा तो क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट मीन कहाँ बन रहा है बेटे, यहाँ बन रहा है। तो इट मीन हेयर बियॉन्ड सी, सी से परे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30। तो ये क्या होगा बेटे, 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये इमेज है। इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी। उल्टी मीन्स रियल, रियल मीन्स रियल इन्वर्टेड। और कैसी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट से क्या बनी, बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। इसका मतलब u अगर 25 है तो v 25 से ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं बेटे, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज u, u इज 25, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, -15। ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू माइनस 1/15 एंड 1/v इज इक्वल टू 1/25। ये माइनस है, इधर जाके किसका जाएगा, प्लस का, और माइनस 1/15। नाउ टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, 15 और 25 का एलसीएम। टेक एलसीएम ऑफ 15 एंड 25, दैट विल बी 75। देखिए 25 और 15 का एलसीएम, दिस विल बी ऑफ 5 5 जा 25, 5 3 जा, दिस इज 75। 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से, तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को किससे, 1 से, 3 1 जा 3, माइनस 75 को किससे करेंगे, 15 से, क्या आएगा, 5। 5 को 1 से, 5 आ गया। तो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस 2/75, क्रॉस मल्टीप्लाई 2v इज इक्वल टू
-75, v इज इक्वल टू -75 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो v मेरा -37.5 सेंटीमीटर आ गया, जो u से क्या है ज़्यादा है, जो u से क्या है ज़्यादा। u कितना था मेरे पास 25 सेंटीमीटर, v कितना है -37.5। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इमेज इज रियल, इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड larger than the object। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक पॉइंट पूछा उसने, हाइट ऑफ किसकी, या साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू h2 निकालना है। क्या निकालना है, h2। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट h2। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। वी नो। अभी ये पॉइंट अगले टॉपिक में करेंगे। मैग्निफिकेशन होता है एक वर्ड, इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1, h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू v अपॉन में u, और इस हाथ में क्या होता है माइनस, h2 अपॉन में h1 और आगे क्या होता है माइनस, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन। ये अभी टॉपिक आपको कराया नहीं, न्यूमेरिकल पहले आ गया, तो इसको आप करेंगे बिल्कुल जहां से। m यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h2, इसका मतलब हाइट का रेशो और मिरर का रेशो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों का रेशो क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये m मीन मैग्निफिकेशन। तो क्या होगा बेटे ध्यान से देखिए, अगले टॉपिक में ध्यान रखना बेटे। रेशो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन हाइट का रेशो, ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का रेशो किसके इक्वल होगा, उनके डिस्टेंस के रेशो के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज proportional to the ratio of the image distance and the object distance। h2 is the height of image, we have to find out h2 निकालना है, और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो मेरे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर ये रहा, एंड इज इक्वल टू v माइनस v, यू नो v कितना है 75 अपॉन में 2 या 37.5 अपॉन में v इज 25 v किसका, माइनस का, ये माइनस कर, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी h2 की। तो h2 इज इक्वल टू 37.5 अपॉन में 25 इंटू में 4, ये दिस इज h2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा, इट इज h2। दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज, सॉरी h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ा है। एंड नाउ मैग्निफिकेशन, जो अभी पीछे बता रहे थे मैग्निफिकेशन, बेटे देखिए ध्यान से। मैग्निफिकेशन m इज द रेशो ऑफ, यहाँ लिखा बेटे इट इज द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मीन्स हियर इज साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज मीन हाइट को लेते हैं इमेज की h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की लेते हैं h1। h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स मैग्निफाइड, कितना बड़ा या कितना छोटा है, कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो इट मीन मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो रहा है माइनस v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट it is the ratio of the negative, it is the negative ratio of the distance of image to the distance of object। ये जो है नेगेटिव रेशो है, it is the ratio किसकी, ऑब्जेक्ट इमेज के डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशो का, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, it has no unit। क्यों, why it is not no unit, because it is a रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। अगर if m अगर क्या है पॉजिटिव है, if m इज पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है, m क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल, अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज इज रियल। अगर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इट मीन रियल इमेज, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो वर्चुअल इमेज। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है,
इक्वल टू 1 विद पॉजिटिव साइन, अगर m इज इक्वल टू 1 है विद पॉजिटिव साइन, तो इट मीन द साइज ऑफ इमेज इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब h2 इक्वल टू h1 होगा या v इक्वल टू u होगा, दोनों का साइज सेम होगा, बट इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी, m इज इक्वल टू 1 मीन्स m इज इक्वल टू 1 मीन्स here is plus sign, means height of image is equal to the height of object or distance of image is equal to the distance of object and image is virtual, image कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अगर m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, m क्या आ गया, -1 आ गया, m क्या आ गया, -1 आ गया। इट मीन m अगर माइनस है तो इट मीन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट इमेज इज रियल, इमेज कैसी है, रियल है। नेगेटिव मीन्स इमेज इज रियल एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और v इज इक्वल टू u, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बट द इमेज इज रियल। अगर m की वैल्यू क्या होगी बेटे, ग्रेटर देन 1 होगी, बट अब ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, अगर प्लस साइन है या माइनस साइन है। इफ m इज ग्रेटर देन 1 बट द साइन इज नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्रेजेंट वर्चुअल, पॉजिटिव हमेशा वर्चुअल होगा और नेगेटिव हमेशा रियल होगा, ये ध्यान रखना। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है और साइन पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और वर्चुअल इमेज होगी। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है और साइन किसका है, माइनस का, तो इमेज रियल होगी और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1.5 आ गया, तो a 1.5 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इमेज की जो साइज है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और माइनस है तो इमेज कैसी होगी, रियल। अगर यहीं पर ही क्या हो जाए, अगर ये प्लस हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा प्लस, इफ इट इज प्लस, अगर ये प्लस हो गया तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, लेकिन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट, अगर m लेस देन क्या है, 1 से, m लेस देन 1, और यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल, नेगेटिव मीन्स रियल। अगर m 1 से छोटा है और साइन किसका है, पॉजिटिव, तो इमेज पॉजिटिव मीन्स इमेज वर्चुअल बनेगी। 1 से छोटा है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है और साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, और जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। दीज आर द कंडीशन एंड गिव वन एग्जांपल एंड प्लीज चेक इट। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर पता लगेगा मुझे ध्यान से। अगर m इज इक्वल टू -1.5, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1, जो m की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज, और 1.5 मीन 1 से ज्यादा है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और m इज +2, तो प्लस मीन वर्चुअल इमेज, और ये क्या होगा, 2 मीन्स इमेज जो है क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। प्लस मीन वर्चुअल, तो इमेज जो होगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। हमेशा प्लस मीन बिहाइंड द मिरर, इमेज हमेशा क्या बनेगी इसमें, बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव है तो रियल है, तो इसका मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है बेटे। इज इट क्लियर? ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। माइनस है तो रियल, मीन वी कैन से इमेज इज रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक लेस वाला कर लेते हैं बेटे, देखो
अगर m if m is less than, if m equal to minus 0.5 or m is equal to 0.5 minus 5, this minus 5 minus mean real और 0.5 एक से कम है, तो इसका मतलब इमेज इज रियल, माइनस मीन रियल एंड लेस देन साइज इज लेस देन द, साइज जो है क्या बेटे, लेस देन द ऑब्जेक्ट, मीन इमेज इज रियल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लस इमेज इज वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू एक से कम है। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, देन द साइज ऑफ द इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। If the magnification is less than 1, then the size of image is less than size of the object. अगर मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, अगर मैग्निफिकेशन एक से कम है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। And these the topic are of the reflection and which is covered, and next topic we will do the refraction in the next class. And thanks for watching video, like, share and subscribe. Thanks for today.